You are welcome to my channel Study of Mathematics. In this video we are going to study 20 multiple questions from chapter 1st number systems and chapter 2nd polynomials. And these 20 questions are MCQs, multiple choice. There are 4 options in which only one is correct. तो इसके बेसिस पर हम लोग चैप्टर फर्स्ट और सेकंड रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग चलते हैं पीडीएफ पर और मैं यहाँ से हट जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। जो हम लोगों ने अभी टेस्ट दिया था 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जो कि चैप्टर फर्स्ट और सेकंड से है, उसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने क्रिएट किया है, आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम होगी बिकॉज मोबाइल में मैं ऐसे यहाँ से लिख रहा हूँ, फिंगर से ही, थोड़ी दिक्कत होगी, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है चैप्टर फर्स्ट से, स्टार्टिंग से फर्स्ट से 10 चैप्टर फर्स्ट से लिए गए हैं एंड 11 to 20 आर ऑफ चैप्टर सेकेंड, फ्रॉम चैप्टर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर वन हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। Read the statement given below. There are two statements given. Statement first is every whole number is a natural number. पहला स्टेटमेंट है every whole number is a natural number और सेकंड स्टेटमेंट है every integer is a rational number। दोनों स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या करना है, इसके बाद ये करना है हम लोगों को, आगे आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन, ए बी सी एंड डी। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहे हैं ट्रू और फॉल्स का है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स। ऐसे ही है स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू बट सेकंड इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। मीन्स हमें ये चेक करना है दोनों स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। आइए देखते हैं स्टेटमेंट एक बार फिर से देखते हैं। देखिए मैं थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट क्या देखें, पहला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब आप लोग सोच के बताएं क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अगर आप होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स क्या होता है, डब्ल्यू से लिखते हो, ये होता है 0 से स्टार्ट, 0 1 2। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट होते हैं ऐसे, आगे डॉट 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 लगा होता है। ठीक है, इनफाइनाइट तक होते हैं। तो अब क्या करें, तो कौन इसे स्टेटमेंट सही है कि नहीं फर्स्ट देखेंगे। 0 क्या है, 0 इज अ होल नंबर। 0 होल नंबर तो है बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। और इसमें क्या बोला गया है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो 0 तो होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब ये गलत हो गया स्टेटमेंट। इसका मतलब है ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहले इसकी ट्रूथ वैल्यू चेक करनी है कि कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, फॉल्स। बात करते हैं सेकंड की, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल मीन्स कोई भी नंबर जिसको हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकें। अगर P अपान Q के फॉर्म में लिख लेंगे वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट 0, सबको ध्यान में होगा इस तरीके से P अपान Q लिख लो, ये क्या हो, दोनों इंटीजर्स और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट 0, तब क्या होता है वो रेशनल नंबर होगा। तो पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं आपके इस तरह से, 0 होता है, आगे 1 होता है, 2 होता है। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। इंटीजर्स होते क्या हैं देखें, तो इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स ये होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और लेफ्ट में होता है नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये होते हैं इंटीजर्स। मीन्स नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, साथ में 0 होता है और नेचुरल नंबर का नेगेटिव होता है, ये इंटीजर्स होते हैं। तो कह रहे हैं ये सभी रेशनल नंबर होंगे। तो क्या सबको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, P अपान Q के फॉर्म में, बोलोगे यस। अगर मैं सब का अपान 1 कर दूं कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 अपान 1
2/1, 1/1, 0/1, मतलब कोई भी नीचे आप नंबर लगा सकते हो। तो 1 लगाने से देखिए नंबर वही है और P/Q के फॉर्म में हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया। देखिए नीचे 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये सभी इंटीजर्स हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो क्या था, फर्स्ट था फॉल्स और सेकंड ट्रू। अब जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। फर्स्ट इज़ फॉल्स, सेकंड इज़ ट्रू। देखते हैं किसमें है, फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू किस ऑप्शन में है, ये हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो ध्यान दें यहाँ पर 1 मिनट। तो यहाँ पर देखें स्टेटमेंट फर्स्ट में है, दोनों कह रहे हैं ट्रू है, बोथ आर ट्रू, गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स, ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू, नहीं फर्स्ट ट्रू नहीं है, फर्स्ट ट्रू नहीं है, गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ फॉल्स, सेकंड इज़ ट्रू, यही आपका सही है, डी ऑप्शन। जो ऊपर 2 स्टेटमेंट गिवन था उसमें क्या था, पहला वाला फॉल्स था, दूसरा वाला ट्रू था, इसलिए क्या है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी रेशनल नंबर्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आर देयर, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर, ठीक है, बिटवीन 1 एंड -1, 1 और -1 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं। 1 और -1 अगर मैं नंबर लाइन पे दिखा दूं, अगर मान लो ये 0 है, यहाँ पर 1 है और ये -1 है, 1 मिनट, ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया -1। जब नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं उस पर मोस्टली हम लोग इंटीजर ही दिखाते हैं। तो ये नंबर लाइन हो गया। इसमें -1 और 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे लिखा है, क्या लिखा है, रेशनल, मीन्स जो P/Q के फॉर्म में होता है। कितने होंगे ये हम लोगों को बताना है। तो देखें पहला ऑप्शन है ओनली 1, केवल एक होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज ओनली 3, 3 नंबर होंगे रेशनल नंबर। सी ऑप्शन है इनफाइनाइटली मेनी, बहुत सारे होंगे। डी है इनमें से एक भी सही नहीं है तीनों में से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए हम लोग चेक करते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मीन्स आपको पता है डेसिमल में भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो देखिए 0 भी रेशनल नंबर है और ये 0.5 यहाँ पे होगा, ये भी रेशनल नंबर है। यहाँ पर होगा -1/2, ये भी रेशनल नंबर है। तो मीन्स जितने भी इसके बीच में पॉइंट्स होंगे, -1 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे, जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो सभी क्या होंगे, कोई न कोई नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा है बिटवीन 2 रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स। ऐसे ही बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। बिटवीन 2 इरेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स। समझ आ रही बात। अगर आपसे पूछा होता -1 और 1 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे, आप बोलोगे 1, केवल 0 आएगा, तब ओनली 1 होता। समझ आ रही बात। इसलिए क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी मीन्स हर एक पॉइंट, इस पर जितना भी होगा हर एक पॉइंट एक नंबर होता है। रेशनल नंबर होगा चाहे रेशनल नंबर होगा, तो रेशनल भी इनफाइनाइट होगा, इरेशनल भी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका, इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी होगा, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1, या बिटवीन एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर लिखे हों इनफाइनाइटली मेनी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, 3 क्या है, द रेशनल नंबर इज, देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन, बताना इसमें से कौन सा रेशनल है, ठीक है। ऑप्शन ए 3.1415 ... ऑप्शन बी 1.01 001 0001 ... ऑप्शन सी 3.14, ऑप्शन डी पाई। अब बताना है आपसे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रेशनल है। तो रेशनल नंबर की पहचान क्या होती है, अगर डेसिमल में लिखा है तो
डेसिमल में लिखा है तो या तो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, या तो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो रिपीटिंग हो। डेसिमल में टर्मिनेटिंग हो मतलब पूरा पूरा कट जाए, आगे डॉट डॉट ना लगा हो, या अगर डॉट डॉट लगा हो तो रिपीट हो रहा हो, तो होता हो रेशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल की बात कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहले ऑप्शन में है 3.1415 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है। 1415 इसमें कुछ रिपीटिशन नहीं मिला, और साथ में डॉट 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 लगाया, मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। पहला वाला नहीं होगा, पहला वाला हो गया इरेशनल। बात करते हैं बी की। ठीक है, बी में क्या है, 1.0100100001 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ भी रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले 01 है, फिर 001 हो गया, 0001, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, मीन्स ये भी रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो ए और बी दोनों गलत हो गए। अब बचा सी। सी की ध्यान दें तो सी क्या लिखा है, 3.14, ये टर्मिनेटिंग है, मीन्स इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा है, यही होगा रेशनल नंबर 3.14। और आपको पता है पाई इरेशनल होता है पहले से ही, पाई क्या होता है, इरेशनल। इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 3.1415 डॉट डॉट डॉट, मीन्स जो ऑप्शन ए लिखा है वो पाई की ही वैल्यू लिखी है जो ऑप्शन ए लिखा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो क्या पूछा गया था आपसे, द रेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 3.14। Now question number 4 is 0.235355 is equal to, इस ऑप्शन में से किसके इक्वल है ये बताना है। देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं ये रिपीटिंग है कि नहीं। अगर ये रिपीटिंग होगा तभी पी अपान क्यू के फॉर्म में होगा, क्योंकि आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग तो देखिए 3 डॉट लगा हुआ है, मीन्स कटेगा नहीं पूरा। अगर रिपीटिंग होगा तभी तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट करना देखेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग पहले चेक कर लेते हैं ये रिपीटिंग है कि नहीं। ध्यान दें यहाँ पर, इस यहाँ से ध्यान दें, 353535 ये रिपीट हो रहा है, मीन्स वी कैन राइट इट इज इक्वल टू 0.2, उसके बाद क्या है 35 है, और 35 के ऊपर बार लगा है, बस 35 के ऊपर 35 रिपीट हो रहा है। अब इसी को चेंज करना है पी अपान क्यू के फॉर्म में। तो शॉर्टकट तरीका होता है, जो भी लिखा है ऊपर नंबर डेसिमल हटा के लिख दो। ठीक है, इसमें बार लगाने के बाद जो भी डिजिट्स लिखे हैं सभी लिख दो डेसिमल हटा के। जब डेसिमल ये हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 235 आ जाएगा, ये आ जाएगा। हटाने के बाद फिर जो जिसके ऊपर बार लगा है उसे छोड़ के उसके पहले जितना भी नंबर लिखा है डेसिमल हटा के माइनस कर दो। इसके पहले क्या लिखा है, केवल 2, तो -2 कर दिए। ठीक है, फिर होल अपान लगा दो। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, रिपीट कितना हो रहा है 35, मीन्स 2 डिजिट, उतने 9 नीचे आ जाएंगे, 1 2। और डेसिमल और रिपीटिंग के बीच में जितना डिजिट बीच में हो, देखिए 35 और डेसिमल के बीच में क्या है, केवल 2 है, थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलैप हो गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, ओनली 2, तो एक डिजिट है तो उतना 0 आ जाएगा। ये सब मैंने आपको डिटेल में सिखाया हुआ है चैप्टर फर्स्ट में। आप चाहें तो अगर आपको क्लियर नहीं है चीज़, जाकर के प्लेलिस्ट में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं डिटेल में। तो क्या आ गया, 235 माइनस 2, ये कितना होता है 233। तो 233 जहाँ जहाँ होगा पहले तो वो सही हो सकता है। ये 35 वाला कैंसिल हो गया, ए और सी दोनों में 35 है। अब इन दोनों में 33 है, बी में और डी में। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या होना चाहिए, 990। तो 990 किस में है, बी में है, डी में नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज़ 233 अपान 990। Now question number 5 is an irrational number between 1/2
एंड 3/4 इज 1/2 और 3/4 के बीच में इरेशनल नंबर कौन सा है, चारों ऑप्शन से बताना है, ए बी सी डी से। इसके बीच में हो, इरेशनल हो, ये आपको बताना है। तो पहला पॉइंट हम लोग ये चेक करते हैं, चारों ऑप्शन में कौन कौन सा इरेशनल है। इरेशनल कौन कौन सा हो सकता है, जिसकी लास्ट में डॉट 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 लगा हो और क्या रिपीट ना हो रहा हो। तो आप अगर ध्यान दें यहाँ पर, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पहला वाला तो इरेशनल है ही नहीं, और आपसे क्या पूछा है, इरेशनल ही पूछा है, क्योंकि डॉट 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 नहीं लगा है। दूसरा वाला भी इरेशनल नहीं है, दो ऑप्शन तो ख़त्म हो गए। अब बच्चे सी और डी, तो देखिए सी में इरेशनल है कि नहीं। सी देखिए इरेशनल है, 0.60 600 600 है, डॉट 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 लगा है। डी देखें 0.75 76 77 78 79, ये भी इरेशनल है। तो सी और डी में से कोई एक होने वाला है। तो कैसे चेक करेंगे, तो हमको 1/2 को और 3/4 को डेसिमल में करना पड़ेगा। 1/2 और 3/4 को डेसिमल में करेंगे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान दें, 1/2 डेसिमल में क्या होता है, 0.5 होता है, और 3/4 क्या होता है, 0.75 होता है डेसिमल में। इसी के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में लिखना है नंबर। इन दोनों के बीच में देखिए कौन सा आ रहा है, क्योंकि दो ही इरेशनल है, इसमें सी है और डी इरेशनल है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा देखो, तो बीच में कौन सा होगा, जो 50 और 75 के बीच में होगा। तो यही तो है 6 वाला, 6060, ये तो ज़्यादा हो गया। देखिए 75 के बाद क्या आ गया, 76, इससे बड़ा हो गया, ये तो होगा नहीं। तो डी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो क्या बोलेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। यहाँ पे क्या है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्टेटमेंट कितने हैं, फर्स्ट है और सेकंड है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखें पहले, क्या है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ रैशनल नंबर बाई अनदर रैशनल नंबर द रिजल्ट इज अ रैशनल नंबर ऑलवेज। अगर दो रेशनल नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करें तो करके हम देख सकते हैं। इसलिए लिए 0 × 1, दोनों रेशनल मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 0, ये भी रेशनल है। -1 × -2 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, +2, ये भी रेशनल है। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, यहाँ भी वही चेक करना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। कोई भी रेशनल नंबर दो लेंगे आप, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। तो पहला वाला ट्रू है, डन हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की। व्हेन वी डिवाइड अ रेशनल नंबर बाई अनदर रेशनल नंबर द रिजल्ट इज अ रेशनल नंबर ऑलवेज। अगर दो रेशनल नंबर को डिवाइड करें, दो रेशनल नंबर, मान लो देखिए 1/2 है, को डिवाइड कर रहे हैं 3/4 से, तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। सॉल्व होके ये क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आ जाएगा। 2/3 जो भी आएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर। तो क्या हमेशा होगा ये, तो एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार देख के क्या बोलोगे, दोनों ही ट्रू बोल दोगे, बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए अगर हम देखिए 1 रेशनल नंबर है और 0 भी रेशनल नंबर है। अगर 1 को 0 से डिफाइंड करें, ये तो क्या होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है, 1 0 से नॉट डिफाइंड होता है, डिवाइड ही नहीं होता है। तो यहाँ पे यही एक केस गड़बड़ करता है, 0 वाला। बाकी किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर ही आएगा, लेकिन एक केस यही गड़बड़ है, जब भी आप 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, वो रेशनल है कि इरेशनल है कि क्या है, हमें कुछ नहीं पता है। जिसके बारे में कुछ नहीं पता है उसे हम पूरा सही नहीं बोल सकते। तो ये हो गया फॉल्स। तो सेकंड क्या हो गया, फॉल्स, फर्स्ट हो गया ट्रू। ध्यान में है, फर्स्ट है ट्रू, सेकंड है फॉल्स। अब हम लोग ऑप्शन देख के आंसर करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो कह रहे हैं पहला है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, नहीं, दोनों सही नहीं है, गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स, ये भी नहीं है, एक सही है, गलत है। सी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, यही सही है। पहला वाला ट्रू था
और दूसरा वाला फॉल्स है, यही आपका करेक्ट है। और डी में क्या करें, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, गलत है। तो कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड और डी नहीं होगा, सी होगा। पहला ऑप्शन ट्रू है और पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कौन सा होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्वेश्चन नंबर 7 है 1/√2 इंटू √2 - 1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बताना है। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो क्या लिखा है, ए में 2 + √2/2, बी में है √2/2, सी में है √2 + 1/2 और डी में नन ऑफ दीज, तीनों में से कोई भी नहीं सही होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दें, इसका मतलब ये रेशनलाइज किया गया है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया गया है। देखिए सब का डिनोमिनेटर क्या है, रेशनल नंबर बन गया है। मीन्स हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रेशनलाइज करने से पहले क्या करें, डिनोमिनेटर थोड़ा सा सॉल्व कर लें, आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो क्या बनेगा, देखिए ये 1/1 मिनट, फिर से ध्यान दें यहाँ पर। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, 1/√2 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो √2 × 2 क्या बन जाता है, 2 माइनस, ठीक है। जब √2 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -√2, ये हो गया। तो ये क्या बन गया, 1/2 -√2। तो क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, इसका साइन चेंज करिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 + √2 से, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इसको, 1 मिनट, 2 + √2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, किससे होगा, 2 + √2 से। और नीचे भी होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 + √2 से। फिर सॉल्व करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो यही रहेगा, 2 + √2 ही आएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 + √2, बट नीचे क्या आएगा देखें, a - b × a + b, तो a², 2 का स्क्वायर हो गया 4 -b², √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो क्या बन गया, 4 - 2 2 आ गया। तो ऊपर कितना आया, 2 + √2, नीचे कितना आया, 2। कौन सा ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन ए ही दिख रहा है, 2 + √2/2। तो यहाँ पे रेशनलाइज करना था, यही क्वेश्चन था। तो कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 + √2/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज द लीस्ट वन। Which of the following irrational numbers is the least one? There are 4 irrational numbers given, A, B, C, D। बताना है इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। और अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान दें तो ये क्या लिखा है, A में √2 लिखा है। √2 का मतलब क्या होता है, अगर पावर के भाव में लिखें 2 की पावर 1/2 है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। B में क्या लिखा है, 3 टू दी पावर 1/4 मीन्स 4th √3 है। फिर C में क्या लिखा है, 4th √4 मीन्स 4 की पावर 1/4 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और D में क्या लिखा है, D में लिखा है 5 की पावर 1/5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है, जो यहाँ पे फ्रैक्शन में पावर है 1/, में है, इन सब का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। मीन्स 1/2 1/4 जो लिखा है ये 1/2 1/4 1/5 1/4 का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, या ओवरऑल क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 1/2 1/4 1 इसका तो मतलब डिनोमिनेटर का, तो क्या होगा 2 4 और 4 5 का एलसीएम क्या होता है, सबको पता है 2 20 होगा, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी और 2 से भी, तो तीनों का एलसीएम 20 होगा। तो इन सब के जो पावर में है 1/4 1/4 1/5 1/2 ये सब 1/20 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको जूम करूँगा और मैं फिर से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देखें यहाँ पर क्या करेंगे, आइए यहाँ पर स्पेस बनाते हैं और देखते हैं। पहला क्या था,
2 की पावर 1/2 था। क्या बनाना है इसको? 2 की पावर बनाना है 1/20। 2 की पावर 1/20 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये 2 से डिवाइड करोगे 10 जाएगा तो यहाँ पे 2 की पावर 10 बन जाएगा। 2 की पावर 10 की पावर 1/20 सॉल्व करने पे फिर ये आपको मिल जाएगा। ऐसा आपको करना पड़ेगा। दूसरा क्या था? दूसरा तरह 3 की पावर 1/4 था। इसे भी क्या बनाना है? 1/20 कर दिए मैंने यहाँ 1/20। 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, ठीक है ना। डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ आ जाएगा पावर 5, 3 की पावर 5 आ जाएगी। ऐसे क्या है? 4 की पावर है 1/4, ये भी क्या बन जाएगा? 4 की पावर 5 की पावर 1/20, क्योंकि यहाँ भी 1/20 आप लिखोगे, ठीक है। 1/20 लिखोगे तो 5 4 से डिवाइड करोगे 4 से तो 5 आएगा, पावर लग जाएगा। और लास्ट वाला था 5 की पावर 1/5 था। 5 की पावर 1/5 तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1/20 था, जब डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 5 4 से 20, 5 की पावर 4। यही सॉल्व करना है। अब देखिए सबकी पावर सेम हो गई, 120 1/20 1/20 1/20। अब जिसका नंबर जो ब्रैकेट में ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, जो कम होगा वो छोटा होगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट है। मीन्स आपको 2 की पावर 10 सॉल्व करना है। क्लियर हुआ इतनी बात? ये पावर सेम करने के बाद अब आपको क्या करना है? जो ब्रैकेट में है जो ये छोटा होगा वही नंबर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 है, 3 की पावर 5 है, 4 की पावर 5 है और 5 की पावर 4 है। यही सब सॉल्व करना है। तो 5 की पावर 4 क्या होता है? 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करो आपस कितना होता है? 625 आएगा। यहाँ पर ऊपर पावर नहीं लिख रहा हूँ, 625 आएगा। ठीक है, 625। दूसरा कलम लेता हूँ यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा? 625 की पावर 1/20 रहेगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा। ऐसे 3 की पावर 5 क्या है? 3 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 और 81 3 जा क्या होता है? 343 होता है। आप लोग चेक कर लेंगे, 343 आ गया ये वाला। तो आपको पता ही है अगर 3 की 5 कितना है? 343 है। तो 4 की 5 इससे ज़्यादा ही होगा। 4 की पावर 5 इससे ज़्यादा ही होगा। 4 की 5 होता है 1024 और 2 की पावर 10 भी क्या होता है? 1024। सॉल्व कर लेंगे तो सबसे लिस्ट कौन सा आया? 343 की पावर 120, मीन्स ये वाला सबसे छोटा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या था, यही है ऑप्शन बी। तो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी क्या है? सबसे छोटा इरेशनल नंबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा है इफ़ 3/27 की पावर m-2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3+1 देन m इज इक्वल टू, m की वैल्यू फाइंड करना है। m की वैल्यू क्या होगा? तो ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का क्वेश्चन है। 6, 7, 8, 9 थर्ड क्लास में आप लोग पढ़े हो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। पहले यहाँ पे इसको आपस में सॉल्व करना है। देखिए 2 की पावर 3+1 क्या होगा? 2 की पावर 3 होता है 8 + 1, तो क्या बन जाएगा? 9। कहने का मतलब राइट साइड में 9 लिखा है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, ये 1/9 लिखा है। तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज देखिए क्या लिखा था? 1/9 की पावर क्या लिखा है? m-2 और राइट साइड में क्या लिखा है? 9। यही है 1/9 की पावर m-2 और राइट साइड में क्या है? 9 है। अगर दोनों साइड्स बेस सेम हो जाए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 1/9, अगर दोनों सेम हो जाए तो हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करें? 9 लिख के ऊपर पावर नेगेटिव कर दें, क्योंकि आपको पता है अगर लिखा है 1/a, अगर लिखा है 1/a तो क्या होता है? a की पावर -1 होता है। इसको ऊपर ले जाना है तो क्या करो? a की पावर -1 कर दो। तो कहने का मतलब अगर हम लिखना चाहें, हमारा क्या आया था अभी? आया था ये
1/9, एक मिनट फिर से देखें, ये क्या बन गया था, ये बन गया था 1/9 की पावर m-2 और राइट साइड में क्या आया था, 9 आया था। ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं, 9 क्या लिख दूं मैं, 1/9 की पावर -1 तो सही हो जाएगा। ये क्या बन सकता है, 1/9 की पावर -1 कर दो। इधर चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड वाला भी चेंज कर सकते थे। अब देखें दोनों साइड का बेस सेम है, 1/9 और बीच में इक्वल का साइन है तो पावर आपस में इक्वल होगा, मीन्स m-2 इज इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा, m-2 इज इक्वल टू -1। 2 को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा ये। ठीक है, ये -2 इधर है तो क्या बन जाएगा, +2, यहाँ पे ख़त्म हो गया ये। तो क्या मिल जाएगा, 2 - 1 होता क्या है, ये +2 - 1 होता है। तो m की वैल्यू आ गई 1, m की वैल्यू 1 है, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए है, m इज इक्वल टू 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं ये बताना है, जो सही नहीं होगा उसी को बताएंगे। तो क्वेश्चन में है क्या, ये एक्सपोनेंट्स पावर्स को सॉल्व किया गया है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, इसकी वैल्यू फाइंड की गई, A B C D। हर जगह चेक करेंगे, जहाँ पे सही हो कोई बात नहीं, जहाँ पे गलत होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या करते हैं, देखें ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, नॉट, गलत वाला हमें बताना है। तो 2 की पावर -5 क्या होता है, अगर लिखना चाहें तो ये बन जाता है 1/2 की पावर 5। 1/2 की पावर 5 क्या होता है, 32। 1/32 मतलब ऑप्शन ये तो सही जा रहा है, मतलब ये गलत नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, ये हमारा सही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, क्या बोला है, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब क्या हुआ, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, तो ये वाला नहीं होगा। बात करते हैं बी की, 11 की पावर 1/2 अपान 11 की पावर 1/4, बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा तो पावर माइनस होता है। तो 1/2 - 1/4 1/4 ही आता है, ये भी सही है, मतलब सही है, मतलब करेक्ट नहीं, नॉट करेक्ट है। तो क्या गलत हो गया, ये सही नहीं होगा। हमें गलत ढूंढना है, कौन सा कहाँ पे गलती की गई है। देखते हैं सी, 7 की पावर हाफ है और 8 की पावर हाफ। अगर देखिए बेस सेम हो तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके पावर वही रखते हैं। तो 7 8 56 सही है, बट ध्यान दें यहाँ पे क्या है, पावर को भी मल्टीप्लाई कर ली, यही गलती हो गई है। यहाँ पे 1/2 होना चाहिए था, मतलब ऑप्शन सी ही नॉट करेक्ट है। अब हमको डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करेंगे आप भी तब भी सही आएगा। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, -1, 3 की पावर -1 क्या होता है, 1/3, मीन्स ऑप्शन सी ही क्या है, नॉट करेक्ट। तो अगर हम कहना चाहें क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी क्या है, नॉट करेक्ट। तो इसके बाद देखें, अब क्वेश्चन नंबर 11 से 20 क्या है, चैप्टर 2 से है, पॉलिनोमियल से है। ठीक है, चैप्टर 2 से लिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायनोमियल। फिर क्या पूछा है, नॉट वाला क्वेश्चन, कौन सा बायनोमियल नहीं है। तो पहले चेक कर लेते कौन कौन सा बायनोमियल है, उसे छोड़ देंगे। बायनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल हो और 2 टर्म का हो। ठीक है, तो देखिए पहले में देखिए 2 टर्म है, ये तो ये बायनोमियल है। दूसरा देखें, क्या ये बायनोमियल है, चेक करें, x है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। x² का रूट क्या होता है, x + x²। तो x + x क्या बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा। अगर लिखना चाहें, ये लिखा है 2x + x², 2x + x²। देखिए ये भी बायनोमियल है। अगर आप ऐसे देख के टिक करेंगे तो आप ऑप्शन बी ही टिक मार देंगे, यही बायनोमियल नहीं है, जबकि ये बायनोमियल है। सॉल्व करने के बाद देखिए तो बी भी क्या है, बायनोमियल है, हमें नॉट ढूंढना है। सी देखिए मोनोमियल है, साफ साफ दिख रहा है, ये बायनोमियल नहीं है, यही बायनोमियल नहीं है। इसका मतलब हो गया हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, जो बायनोमियल ना हो, डी से कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी करेक्ट है, नॉट अ बायनोमियल, क्योंकि ये मोनोमियल है। फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, 0 इज जीरो पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। 0 इज जीरो पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सही है कि नहीं चेक करना है, ट्रू है फॉल्स। सेकंड है 5 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। तो चेक करना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। तो सब मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तब भी आप देखें। फर्स्ट 0 इज जीरो पॉलिनोमियल, इतना सही है। आगे लिखा है हुज डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ये भी सही है। कैसे, थोड़ा आप समझ लें। अगर 0 लिखा है तो लिख सकते हो 0 इंटू एनी वेरिएबल, और यहाँ पे आप कोई भी पावर लगा सकते हो, 3 4 5 6 7, कुछ भी यहाँ पर पावर आप लगाओ, हमेशा 0 ही आएगा। मीन्स, और आपको पता है वेरिएबल की जो पावर होती है वही क्या बताता है, डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे आपने लगाया 2 तो डिग्री 2 हो गई, यहाँ लगाया 9 डिग्री 9 हो गई, यहाँ लगाया 10 डिग्री 10 हो गई। मीन्स क्या है, डिग्री कुछ डिफाइंड नहीं क्लियरली, तभी क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। मीन्स ये एग्जैक्टली 100% ट्रू है। पहला स्टेटमेंट हो गया ट्रू। सेकंड है 5 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये, 0 को छोड़ के जितने भी नंबर्स होंगे रियल नंबर सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। हुज डिग्री इज 1, बट सेकंड जो कह रहा है आगे गलत हो गया। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 1 नहीं होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स केवल नंबर होता है, और नंबर के साथ में वेरिएबल आएगा ही नहीं तो डिग्री कहाँ से आएगी, समझ रहे हैं। तो वेरिएबल नहीं आएगा तो डिग्री नहीं आएगा। अगर आप वेरिएबल लाना भी चाहोगे तो यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1, और फिर से वही नंबर आ जाएगा। तो डिग्री 1 नहीं होती, क्या होती है, डिग्री 0 होती है। इसकी क्या होती है, 0। मीन्स सेकंड वाला आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। तो जहाँ पे फर्स्ट ट्रू होगा सेकंड फॉल्स होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आपको बताना है, ठीक है। तो देखें, ऑप्शन ए है बोथ आर ट्रू, ये नहीं है। ऑप्शन बी है बोथ आर फॉल्स, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है फर्स्ट इज़ ट्रू सेकंड इज़ फॉल्स, हाँ यही सही है। फर्स्ट वाला ट्रू था, सेकंड फॉल्स है, तो कहने का मतलब कौन सा हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो एक बार फिर से देख लें आप, तो क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू बट सेकंड इज़ फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ हाउ मेनी जीरोज आर देयर ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं। पहला है नो जीरो, एक भी नहीं होगा। दूसरा है 1 जीरो, एक जीरो होगा। तीसरा है इन्फाइनेटली मेनी जीरोज, बहुत सारे हो सकते हैं। चौथा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो बताना है कितने जीरोज होंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल लिखो ऐसे px इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई नंबर होगा, मान लो 5 है, और नंबर क्या होगा, जीरो के अलावा, जीरो के अलावा जो मर्जी आप रियल नंबर ले लो, वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। तो जीरो ये कब बनता है, आपको पता है। अगर जीरो फाइंड करना होता है तो px इक्वल टू 0 लाते हैं। आपको पता है यहाँ पे x आप कुछ भी रख के देख लो जो मर्जी, ये कभी 5 0 बनेगा ही नहीं, क्योंकि इधर यहाँ पे x है ही नहीं। जब इधर x नहीं रखोगे कहाँ पे, अगर यहाँ पे रखो x की वैल्यू 1 तब भी 5 रहेगा, 2 तब भी 5 रहेगा, 100 तब भी 5 रहेगा, रखो 0 तब भी 5 रहेगा। ये चेंज ही नहीं, कांस्टेंट कहाँ से चेंज होगा। इसका मतलब 0 किसी भी हालत में बनेगा ही नहीं। जब 0 नहीं बनेगा 0 कहाँ से मिलेगा। इसका मतलब 13 का क्या हो गया, इसके एक भी 0 नहीं होते हैं, नो जीरोज। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक भी 0 नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए करेक्ट है, नो जीरोज। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बताना है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल पहचानना हो, मैंने कहा है कांस्टेंट और कोफिशिएंट रियल नंबर होने चाहिए, और वेरिएबल की पावर होल नंबर होने चाहिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और कांस्टेंट और कोफिशिएंट रियल नंबर हमेशा मिलते हैं क्लास 10 तक। तो केवल वेरिएबल की पावर देखना है, वेरिएबल की पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव, मीन्स 0 1 2 3 ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा।
अगर पहले की बात करें, देखिए वाई स्क्वायर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो ये पॉलिनॉमियल है, पहला वाला पॉलिनॉमियल है। दूसरा देखें बी वाई प्लस 2/y, वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा तो ये क्या बन जाएगा y प्लस 2/y का मतलब हो गया y की पावर -1। एक्सपोनेंट साइन पावर्स में आप लोग पढ़ चुके हो, पावर क्या होगा -1, यहाँ लग नहीं पा रहा है, ठीक है, -1, यहाँ पावर हो गई -1, समझ रहे हैं। तो पावर यहाँ पे -1 होने के कारण क्या हो गया, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। बाकी देखिए ऑप्शन सी भी क्या पॉलिनॉमियल है, यहाँ पावर 10 है, 3 है, 5 है, बस 3 वेरिएबल्स का है, पॉलिनॉमियल है बट 3 वेरिएबल्स का, और डी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या पूछा, केवल पॉलिनॉमियल, और एनसीईआरटी में लिखा है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, उससे अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें आप, सी भी पॉलिनॉमियल है, ए भी पॉलिनॉमियल है, केवल बी वाला यही पॉलिनॉमियल नहीं है, तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, बी y प्लस 2/y इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, -1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, मीन्स -1 किसका जीरो नहीं है। यहाँ पे देयर आर 4 पॉलिनॉमियल्स गिवन, तो आपसे पूछ रहा है -1 इन चारों में से किसका जीरो नहीं है। जीरो किसका नहीं होगा, जिसमें -1 रख दें x के स्थान पर और वो जीरो ना बना पाए, तो उसी का जीरो नहीं होगा। जो जीरो बना देगा तो -1 उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल का जीरो हो जाएगा। तो करना क्या है, सभी में रख के देखना है -1, सभी पॉलिनॉमियल में, ठीक है। तो पहले मैं आसान आसान रख के देख लेता हूँ, जो छोटा छोटा दिख रहा है, आप भी दिमाग यही लगाया करें एग्जाम में, रखना सभी में। तो पहले मैं रख रहा हूँ इसमें सी में छोटा है, यहाँ पे x वैल्यू क्या रखना है, x वैल्यू यही है, जीरो है, -1 + 1 जीरो आ गया, इसका मतलब ये जीरो इसका है, और क्या पूछा है, नॉट पूछा है, तो इससे कोई मतलब नहीं, जीरो तो इसका आ गया है। देखें डी में क्या है, डी में है x³ मीन्स -1 का क्यूब, और आगे है -1, -1 का क्यूब, -1 क्यूब, अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो हमेशा क्या होता है, -1 आगे है -1, कितना बन गया, -2 आ गया, जीरो नहीं आया। अगर जीरो नहीं आया तो डी वाले का ही क्या, ये जीरो नहीं है, हमको ए और बी चेक करना ही नहीं पड़ा, बड़ा वाला। ऐसे ही आप लोग भी एग्जाम में कर सकते हैं। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी करेक्ट है, -1 इज़ नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, इसका जीरो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज़ डिवाइडेड बाई x - a देन द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी। मीन्स जब इस पॉलिनॉमियल को x - a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन, ये हम लोगों को बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। इसके लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, जो यहाँ पे जिससे डिवाइड कर रहे हो वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो x - a = 0, तो ट्रांसपोज करोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। जो x की वैल्यू आ जाए इसी में रख दो, जिसमें डिवाइड कर रहे थे, इसी में x की वैल्यू रख दो, जो वैल्यू लास्ट में आएगी वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो रखते हैं, इसमें रखना है a, क्या रखना है a, तो क्या बनेगा, देखिए क्या बन जाएगा, a³, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, -a × a², यहाँ पर +6a, और यहाँ लास्ट में a था ही, ये आ गया। देखिए ये a × a² क्या बन जाएगा, a³ से a³ कट गया, 6a - a कितना आ गया, 5a, 6a - a तो 5a, तो 16 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में रिमाइंडर क्या आएगा, a 5a। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 में है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 3x² - x - 4 इज़ गिवन बाई, मीन्स इसको फैक्टराइज करने के बाद क्या फैक्टर्स मिलेंगे ये आपको बताना है, क्या फैक्टर्स चारों में से मिलेंगे। तो इसका एक तरीका है कि आप इसको क्या करो, इसका फैक्टर करो बाय स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा है कि ये आपस में मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हो कितना आ रहा है,
ठीक है, जो भी आपको सही लगे, चाहे आप इसको फैक्टराइज कर लो पेन उठा के, चाहे चारों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, जो इसके बराबर आ जाएगा वही आंसर करेक्ट होगा। तो मल्टीप्लाई वाला आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दें, पहले हम चेक करते हैं नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपस में। देखें, अगर मैं ए की बात करूँ, -1 और जब -4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 आएगा, और यहाँ +4 है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। ऐसे आपको दिमाग लगाना है। फिर बी में देखिए 1 और जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, मीन्स ये वाला हो सकता है। सी की बात करें, 1 और जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, जबकि यहाँ पे क्या है -4, मीन्स सी वाला भी नहीं होगा। फिर डी बात करें, ये -1 और 4 मल्टीप्लाई करने पे -4 आ सकता है, मीन्स बी और डी में से ही कोई सही है। अब दोनों चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो, जिससे मिल जाएगा वही आंसर होगा, समझ रहे हैं। तो मीन्स ए और सी तो कैंसिल, और बी और डी चेक करते हैं हम लोग। तो बी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें, x × 3x कितना बन जाएगा, मैं नीचे दिखा रहा हूँ, 3x², सही है। फिर x × 4 कितना बन जाएगा, -4 है तो -4x बन जाएगा, सही हो गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 3x, 1 × 3x तो कितना बन जाएगा, +3x। फिर 1 × -4 तो आ जाएगा -4। अब ये सॉल्व कर लें, 3x² तो ठीक है, -4x + 3x होता है -x। देखिए 3x² मैच कर गया, -4 + 3 -x भी मैच कर गया, लास्ट में -4, मीन्स यही आपका बी करेक्ट है, डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी करेक्ट है। या आप चाहें तो फैक्टराइज कर लें, उससे भी आपका ये मैच कर जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज, इफ x + y + z = 0, then which of the following is correct? Then which of the following is correct? x + y + z = 0 है, तो चारों में से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है, ठीक है। चारों में से कौन सा करेक्ट है, तो जिसको फार्मूला याद होगा, NCERT क्वेश्चन का है, ये कंडीशन है, एक लास्ट फार्मूले कंडीशन है, जहाँ पे होता है x³ + y³ + z³ - 3xyz = इन फर्स्ट ब्रैकेट x + y + z, इन सेकंड ब्रैकेट x² + y² + z² - xy - yz - zx। उसी फार्मूले से है ये। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो राइट साइड 0 हो जाता है उसका, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, एक बार लिख दूँ अगर ध्यान से देखें आप लोग, ये फार्मूला होता है कि यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये फार्मूला होता है, आगे लिखा होता है ऐसे ब्रैकेट में x + y + z, और सेकंड ब्रैकेट में भी होता है बहुत कुछ। तो जैसे ही ये 0 हो गया, क्वेश्चन में क्या बोल, 0 होता है, मीन 0 × एनी नंबर 0, मतलब राइट साइड पूरा 0 हो जाएगा। राइट साइड 0 होने का मतलब हमें क्या मिल जाएगा, x³ + y³ + z³ - 3xyz = 0, मीन्स पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। सीधे आपसे फार्मूला पूछा गया था, पहला ऑप्शन करेक्ट है। या कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पे इक्वल कर देंगे, 0 हटा देंगे ये, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है इक्वल, और यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ऐसे भी होता है, x³ + y³ + z³ = 3xyz, या -3xyz = 0। तो सीधे फार्मूला है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आप लोग चाहें तो बाद में इसको स्किप करके भी देख सकते हैं, ठीक है, प्रीमियर के बाद। क्वेश्चन नंबर 19 है, फैक्टराइजेशन ऑफ, इसका फैक्टराइजेशन करना है, NCERT क्वेश्चन है, इज़ नॉट इक्वल टू, तो फैक्टराइज करेंगे किसके इक्वल नहीं हो सकता, ये बताना है। इस चारों में से किसके इक्वल नहीं होगा इसका फैक्टराइजेशन, ये हमको बताना है। तो मैंने इसमें सिखाया था आपको, देखते ही पहले ये लगाना होता है आइडिया, ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो आपको देखते ही लग रहा होगा ये x² + y² + z² + 2xyz + 2yz + 2zx, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो सकता है। तो करना क्या होता है, केवल हमको जो स्क्वायर वाला टर्म है इसी को होल स्क्वायर बना लेते हैं और साइन देख लेते हैं। तो ये क्या बन जाए, पहले बन जाएगा √2x होल स्क्वायर बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर बन जाएगा, और तीसरा क्या बन जाएगा, 8 क्या होता है 2√2, 8 क्या होता है 2√2 का स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा।
अब नेगेटिव कहाँ पे लगाते हैं? नेगेटिव वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे दोनों में कॉमन हो। देखें इसमें दोनों में नेगेटिव है, दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन? तो बोलोगे एक्स। दोनों में देखिए एक्स कॉमन है, मीन्स एक्स वाला नेगेटिव होगा। केवल एक्स वाला नेगेटिव हो, बाकी सब पॉजिटिव हो, उसको ढूंढते हैं। एक्स नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। तो देखिए एक्स नेगेटिव ये बी वाला है, बाकी सब पॉजिटिव है ना ये। तो बी वाला सही है, नॉट इक्वल नहीं बताना, सही है, मतलब ये सही है। या मैंने फिर बताया था इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो तब भी सही रहेगा, मीन्स अब बी वाला प्लस हो जाए, बाकी सब माइनस हो, वाई और जेड माइनस हो तब भी सही होगा। एक्स प्लस में हो, वाई और जेड माइनस में हो तो वो भी सही ऑप्शन, मतलब सही होगा फैक्टराइजेशन। तो बी तो सही है। तो देखिए अब क्या देखें, देखिए वाई और जेड देखिए यहाँ पर है, होल स्क्वायर लिखा है बस, तो ये भी सही है। होल स्क्वायर लिखें चाहे इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। तो बी और सी करेक्ट है, नॉट इक्वल में नहीं है। अब बचा है ए और डी। तो देखिए तो ए कैसे लिखा है? देखिए ए यही सी वाला लिखा है, ए जो लिखा है यही सी वाला, बस 2 बार लिख दिया गया। देखिए स्क्वायर रूट 2x माइनस वाई माइनस 2 रूट 2 जेड इंटू फिर स्क्वायर रूट 2x माइनस वाई माइनस 2 रूट 2 जेड, मतलब होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा है, एक्सपेंड कर दिया है। मीन्स ए बी सी इसके फैक्टर्स हैं। तो कौन सा नहीं है? डी। कौन सा नहीं है? डी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स और वाई नेगेटिव आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो केवल एक्स नेगेटिव होगा या वाई जेड दोनों नेगेटिव होंगे, मीन्स ऑप्शन डी ही क्या है? नॉट इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी क्या है? नॉट इक्वल। मीन्स ये फैक्टराइजेशन सही नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। बाकी ए बी सी तीनों सही हैं। देखते हैं हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं। तो पहली आइडेंटिटी लिखी हुई है a माइनस बी होल क्यूब। अब जिसको याद होगा तुरंत पकड़ लेगा वो। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, यहीं गलत हो गया, यहाँ प्लस होता है और लास्ट वाले माइनस होता है। तो ऑप्शन ए ही क्या है? नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए ही नॉट करेक्ट है। आप चाहें तो बी सी डी चेक कर लें, तीनों फार्मूले सही हैं। एक्स माइनस वाई होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई सही है। सी देखें, ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, देखिए यही था। ऑप्शन ए में गलत लिखा है, बट यहाँ पे सी पे सही लिखा है। डी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये होता है एक्स माइनस वाई इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए ही केवल क्या था? नॉट करेक्ट। तो 20 का ऑप्शन ए क्या है? नॉट करेक्ट। 20 का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। तो इसमें चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं क्लास 9th में पढ़ते हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है, और साथ में लाइक भी कर दिया करें। और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।